आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है, सारणी का गुण। तो आगे जो हम लोग का एक्सरसाइज है 4.2, उसमें हम लोग को बिना ये प्रॉपर्टी सीखे क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग को 4.2 बनाना है क्वेश्चन 4.2 एक्सरसाइज का, तो हम लोग को सारणी का गुण अच्छे तरह से पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग का पहला प्रॉपर्टी है, लिखिएगा आप लोग भी, किसी सारणिक, आप लोग भी लिखते चलिए, किसी सारणिक का सभी रो, ठीक है, सभी रो, किसी सारणी का सभी रो को परस्पर, ठीक है, परस्पर स्तंभ, ब्रैकेट में कॉलम कर दीजिएगा, ठीक है, सभी रो को परस्पर कॉलम में परिवर्तित कर दिया जाए, ठीक है, परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणिक का मान वही रहता है, वही मतलब समान रहता है, वही मतलब समान रहता है, ठीक है। ये हुआ हमारा पहला प्रॉपर्टी। आप लोग लिख दीजिए, किसी भी सारणी का, है ना, सभी रो को हम लोग सभी कॉलम में बदल देंगे। परिवर्तित कर देना मतलब बदल देना, ठीक है, चेंज कर देना। चेंज कर देते हैं तो सारणी का जो हमारा मान है वो क्या होगा, समान रहेगा, वही रहेगा, ठीक है। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं, डेल्टा इक्वल टू, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप लोग इसका मान निकाल दीजिए, मान निकालिए। आप लोग को मान निकालने के लिए सिखाया ना, मान निकालिए। इसका पहले मान निकालिए, कितना मान आता है। मान बताइए। चलिए आप लोग जो है मान निकाल रहे होंगे। देखिए आपको हम बताए थे मान कैसे निकालना है डिटर्मिनेंट का। तो कोई भी एक रो या एक कॉलम से हम लोग मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहला रो से ही मान निकालते हैं। 2 के ऊपर कौन सा चिन्ह बताया था आपको, प्लस, तो 2 लिखते हैं। थोड़ा सा आप लोग शॉर्टकट में इसको कर सकते हैं। 2 जिस रो और कॉलम में ढक दीजिए। देखिए पहला कॉलम है, पहला रो में है, तो आपके पास ये 4 है, तो 5 डायरेक्ट करते हैं, 5 और माइनस लगा के 0 गुना 0, इस तरह से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं। 1 के ऊपर कौन सा चिन्ह होता है, माइनस, तो -1 लिख दिए। देखिए यहाँ पे ढाकिएगा तो 4 गुना 1 4, माइनस 2 गुना 0 0, ठीक है। एक लास्ट 3 के ऊपर प्लस होता है, 3 को ढक रहे हैं तो कितना, 4 गुना 0 0 और -10, तो 0 -10, तो 5 दूना 10 हो गया। यहाँ से -4 ना, यहाँ से -30, -30, तो -24, हाँ यहाँ पे -34, तो -24, -24, इतना ही आ रहा था सबका, ठीक है। तो हम लोग इसका मान निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे ना, जो प्रॉपर्टी में बोल रहा है, ठीक है, प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है कि सभी रो को हमको क्या में बदल देना है, कॉलम में। जितना भी रो है सबको कॉलम में बदल देना है। आव्यूह में तुम लोग परिवर्त पढ़े थे, परिवर्त, आव्यूह का परिवर्त निकालिए। उसमें क्या होता था, सभी रो को हम कॉलम में बदल देते थे, तो वैसा ही करना है यहाँ पे भी। तो चलिए हम मान लेते हैं इसको कि डेल्टा डैश हो जाएगा,
सभी रो को कॉलम में बदल देते हैं तो देखिए तो क्या हो जाएगा। 2 1 3 रो में है, इसको कॉलम में कर दीजिए 2 1 3। दूसरा रो है, इसको कॉलम में कर दीजिए 4 5 0। तीसरा रो है तो इसको तीसरा कॉलम में कर दीजिए। अब आप लोग इसका मान निकालिए। ठीक है, आप लोग इसका मान निकालिए। देखिए यहाँ भी आपका -24 ही आएगा। हाँ, मान निकाल के देखिए, आप लोग मान निकाल के देखिए, इसका 24 ही आएगा, -24। हाँ, डेल्टा डैश हुआ मतलब रो और कॉलम को हम लोग बदल देंगे। ठीक है, तो मान चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। मतलब जितना इसका मान आया है उतना ही इसका मान आएगा। आप लोग निकाल के देखिए, दोनों का -24 आएगा। ठीक है, इसलिए आप बोल सकते हैं डेल्टा डैश बराबर डेल्टा। मतलब हम रो और कॉलम को चेंज कर दें तब भी मान हम लोग का सेम रहने वाला है। ठीक है, आप लोग देखिए निकाल के, इतना ही आएगा। आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा प्रॉपर्टी ये है आप लोग के सामने। तो इसमें कह रहा है किसी सारणी का, है ना, किसी सारणी का कोई भी 2 रो या 2 कॉलम को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए, है ना। 2 रो या 2 कॉलम को हम लोग परिवर्तित कर देंगे, है ना, बदल देंगे, तो सारणी का चिन्ह आपका बदल जाएगा। अगर पहले से आपका प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। चिन्ह बदलने का मतलब यही है। ठीक है, 2 रो और 2 कॉलम को हम लोग क्या कर दिए, आपस में चेंज कर दिए, तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिएगा, फिर से हम लेते हैं 2 5 1 0 2 3 1 0 4। ठीक है, ये है। तो आप लोग ऐसे देखिए, इसमें हम चेंज करते हैं R1 चेंज R2। ठीक है, हम लोग क्या चेंज कर रहे हैं, R1 चेंज कर रहे हैं R2। मतलब जहाँ पे R1 है वहाँ पे आपको R2 लिखना है, जहाँ पे R2 है वहाँ पे R1 लिखना है। तो देखिए, तो हम चेंज कर रहे हैं 2 रो को, तो आगे माइनस देना होगा। ठीक है, जहाँ पे R2 है वहाँ R1 लिख देंगे, जहाँ R1 है वहाँ पे R2 लिख देंगे। देखिए, R2 में है 0 2 3, इसको हम R1 के जगह 0 2 3, और R1 को हम शिफ्ट कर देंगे R2 के जगह, तो कितना हो जाएगा 2 5 1 1 0 4। ठीक है, ये चेंज होगा। मतलब जब भी हम 2 रो को बदलेंगे माइनस आगे आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको चेंज करते हैं, C2 चेंज करते हैं C3 में। ऐसा नहीं है कि हम R1 को R2 में चेंज किए हैं, आप R1 को R3 में भी चेंज कर सकते थे, R2 को R3 में भी चेंज कर सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन में ज़रूरत के अनुसार चेंज करना है। मतलब क्वेश्चन में जैसा ज़रूरत रहेगा उसके अनुसार हम लोग को काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ज़रा सा बताइए कि C2 में कितना एलिमेंट है। C2 में 2 5 0 और C3 3 4 1। इसको हम दूसरा के जगह लिखेंगे और इसको इसके जगह। देखिए, जैसे ये माइनस है तो अभी क्या बोले कि जब भी चेंज कीजिएगा चिन्ह बदल जाएगा, है ना। यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जब भी हम चेंज करें एक माइनस आगे लाइए गुना में। ठीक है, जब भी हम चेंज करें एक माइनस आगे गुना में लाना है। तो पहले से माइनस है तो एक और माइनस आप ले आइए गुना में। ठीक है, हाँ वो हो जाएगा, प्लस माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ माइनस है तो वहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस हो ही जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस। चलिए अब चेंज कर दीजिए, C1 जैसे वैसे लिख देते हैं 0 2 1 3 1 4 2 5 0।
250 हो गया ना। देखिए माइनस माइनस प्लस 021314250 क्लियर है? ठीक है। और भी आप लोग, अच्छा ये तो डायरेक्ट हम बोल दिए कि जब भी हम चेंज करेंगे तो माइनस आगे आएगा, चिन्ह बदल जाएगा, यही ना। आप चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे करना है? तो चेक करना है इसको, इसका मान निकालिए, ठीक है, इसका मान निकालिएगा और फिर आप चेंज करके ना इसका मान निकालिएगा, ठीक है, दोनों का मान निकालना होगा। मान लिया जाए कि इसका मान आपका आता है कितना, 4 मान लेते हैं, 4 आया। आप एक बार चेंज कर, ये माइनस हटा दीजिए अभी, ठीक है, एक बार चेंज कर दीजिए, R1 को R2 में चेंज कर देंगे तो इसका जो मान आएगा ये आएगा आपका -4 आएगा। बस समझ में आया? इसका जो मान आएगा कितना आएगा, -4। क्लियर है? आप अभी चेक कर सकते हैं, ठीक है। जितना इसका मान आएगा उससे नेगेटिव इसका मान आएगा। अगर इसका मान माइनस आता है तो इसका प्लस आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो आप चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को भी आप लोग ध्यान में रखिए कि जब भी हम लोग कोई भी 2 रो या 2 कॉलम चेंज करते हैं आपस में तो मेरा नेगेटिव आगे आएगा, गुना में माइनस आगे आएगा, है ना, या चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। तो P2 हो गया, इसके बाद P3। तीसरा प्रॉपर्टी बोलता है कि किसी सारणी का, है ना, कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आपस में समान या बराबर हो, ठीक है। मतलब जितना संख्या आपका R1 में है अगर उतना ही संख्या आपका R2 या R3 में मिल जाता है तो सारणी का मान हमारा 0 होगा। या मान लीजिए कि C2 में जितना संख्या है उतना संख्या आपका C1 या C3 में मिल जाता है तो सारणी का मान हमारा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसा देखिए एग्जाम्पल में, देखिए 214, यहां देखिए C2 बराबर है किस, C2 में कितना है, 214 है, और C3 में 214 बराबर है, इसलिए इसका मान आपका 0, ठीक है। आप मान निकाल के देखिए ना, वैसे भी मान निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। आप चेक कर लीजिए एक बार, 0 आ जाएगा। एक बार चेक कीजिए, हाँ अभी चेक कर लीजिए, हाँ आप इसका मान निकालिए, आपको विस्तार करके मान निकालने के लिए बताए हैं, मान निकालिए। और डिटर्मिनेंट में जब हम लोग बनाएंगे तो डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे C2 बराबर C3 और डायरेक्ट 0 लिखेंगे, पूरा मान निकालने का जरूरत नहीं है विस्तार करके। आप लोग थोड़ा सा चेक कर लीजिए, देखिए 4 - 4 -2, इसको ढक देंगे तो 5 और 20 -3 +2, इसको ढकेंगे तो 5 और 20 -3 20 -3 4 एक 4 -4 होगा यहाँ पे, 4 - 4 0, इधर -2 × 18 17 +2 × 17, देख लीजिए -34 +34 0, ठीक है। तो ये हम लोग विस्तार करके मान निकालते हैं तो 0 आ रहा है, ठीक है, विस्तार करके। लेकिन आगे जब भी कहीं पे ऐसा आ जाएगा 2 रो या 2 कॉलम आपस में बराबर तो उसका मान हम लोग क्या लेंगे, 0, डायरेक्ट कर सकते हैं 0। ऑब्जेक्टिव जब हम लोग बनाएंगे तो डायरेक्ट 0, ठीक है। इसको आप लोग लिख दीजिए
हाँ, किसी भी रो या कॉलम में मान आपस में बराबर आ जाएगा तो 0। चौथा नंबर प्रॉपर्टी आप लोग का है, किसी सारणिक में, है ना, किसी सारणिक में कोई भी एक रो या एक कॉलम में सभी अवयव क्या हो जाएगा, शून्य, मतलब 0 रहेगा। सभी अवयव क्या होना चाहिए, 0 हो तो सारणी का मान भी शून्य होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहीं पे आ जाता है 0 0 0 6। ठीक है, सभी अवयव एक पहला रो में देख रहे हैं, सभी अवयव 0 है तो इसका मान आपका 0 आएगा। ठीक है, आप ट्राई करके भी देखिए। आगे तो 0 रहेगा, जब आगे 0 है तो सबको 0, सब 0 हो जाएगा। ये भी 0 है, ये भी 0 है। ठीक है, और डिटर्मिनेंट जब आप लोग बनाइएगा तो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा 0 लाना है, जोड़ घटाकर ज़्यादा से ज़्यादा क्या लाना है, 0 लाना है, तब आपका काम आसान हो जाएगा। हाँ, देखो ऐसे भी हो सकता है, देखिए तब भी 0। ठीक है, तीसरा में यहाँ पे भी 0 रहेगा, तीनों तब भी 0। कोई भी एक रो या एक कॉलम में आपका 0 तो 0। हाँ, लेकिन रो और कॉलम में होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपका ऐसे हो जाए। देखिए एक 0 0 ऐसे है, 1 3 4 2 1 1 कर देते हैं। देखिए 3 गो 0 रहे तो आप लोग 0 का, ऐसा नहीं होगा। किसी एक रो या एक कॉलम में, ठीक है, किसी एक रो या एक कॉलम में तीनों 0 तो उसका मान 0। ठीक है, अब ये नहीं देख रहे कि क्वेश्चन में 3 गो 0 है तो सब 0 कर देंगे, गलत हो जाएगा, 0 नहीं आएगा, इसका कुछ ना कुछ मान आएगा। हाँ हाँ, 0 नहीं आएगा। तो जो प्रॉपर्टी कह रहा है उसको आप फॉलो कीजिए, इसको लिख दीजिए। अगर लिखने में दिक्कत है तो वीडियो पॉज करके देखिएगा आप लोग। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है आपका P5। कह रहा है किसी सारणिक में, है ना, कोई भी संख्या k से गुना किया जाए। ठीक है, किसी सारणिक में हम क्या कर रहे हैं, कोई भी संख्या k से गुना कर रहे हैं। ठीक है, तो k से गुना करने पर संख्या k जो है, ठीक है, संख्या k किसी एक रो या एक कॉलम में गुना होगा। ठीक है, किसी एक रो या एक कॉलम में गुना होता है। बात समझ में आ रहा है? ऑब्व्यू में याद कीजिए क्या होता था। ऑब्व्यू में आप लोग को हम बताए थे कि कोई भी संख्या से हम गुना करेंगे उसमें टोटल से गुना करना होगा, याद है ना, उसमें सभी अवयव के साथ गुना करना रहता है। लेकिन डिटर्मिनेंट में आपको क्या करना है, किसी एक रो या एक कॉलम में ही गुना करना है। ठीक है, याद रहेगा। अगर कॉमन भी करना है संख्या तो किसी एक रो या एक कॉलम से कॉमन करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग मान लेते हैं डेल्टा इक्वल टू 2 3 1 5 2 -1 3 -1 4, ये है डेल्टा। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, चलिए k से ही गुना करते हैं। k के जगह आप लोग जो है 1 2 1 से गुना कीजिएगा तो उतना ही रह जाएगा। 2 3 4 5 6 -1 -2 जो चाहे जो आप ले सकते हैं k के जगह। चलिए हम सिर्फ k ही लिख देते हैं, k इंटू डेल्टा। ठीक है, k को आगे ऐसे गुना कर सकते हैं, 2 3 1 5 2। तो ये जो k है, ये जो k है, इस k को हम लोग किसी एक रो
या एक कॉलम में गुना कर सकते हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि R1 में ही गुना करेंगे, तो R1 में अगर गुना करना रहता तो होता 2k 3k k, ठीक है। ये नहीं कि आप लोग जो है सब में गुना कर देना है, ऐसा नहीं है। R2 R3 सेम रहेगा, तो जैसे वैसे उतार दीजिए। हाँ, किसी एक में आपको करना है। आप चाहें तो इसको कॉलम में भी कर सकते हैं। देखिए ये k को हम C1 में गुना कर दीजिए, C2 में कर दीजिए, C3 में कर दीजिए, तो हम C2 में कर देते हैं, ठीक है। 2 5 3, तो यहाँ हो जाएगा 3k 2k -k 1 -1 4, ठीक है। इस k को हम लोग किसी रो या कॉलम में गुना कर सकते हैं। किसी एक रो या एक कॉलम में ही करना होगा। हाँ, केवल एक, ये नहीं कि गलती से आप लोग जो है C2 में भी कर दीजिए और C1 में भी कर दिए, गलत हो जाएगा, आपका आंसर कभी नहीं आएगा, ठीक है। सीधा ऐसे क्रॉस हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ, तो ये सब ख्याल रखना होगा कि आव्यूह में कोई संख्या से गुना करेंगे तो टोटल में गुना, और यही अगर डिटर्मिनेंट में कोई संख्या से गुना करना है तो क्या होगा, हाँ, किसी एक रो या एक कॉलम में गुना होगा, ठीक। चलिए, गुना करने के लिए तो सीख गए। अगर बाय चांस आपको कॉमन करने के लिए बोल रहा है, कॉमन करना है, ठीक है, कॉमन करना है तो किसी एक रो से कॉमन कीजिएगा। अगर एक रो में एक ही संख्या से गुना है तो वो आपका आगे कॉमन हो जाएगा। कॉमन हो के आपका कहाँ जाएगा, आगे गुना में, ठीक है, आगे कहाँ जाएगा, गुना में। हो सकता है कि R2 से भी कोई एक संख्या, ये सब में एक संख्या से गुना किया हुआ है, तो आप उससे भी कॉमन लेके आगे गुना में रख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल देके बताते हैं। हाँ, इसको लिख लीजिए। एक एग्जाम्पल हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, तो उससे और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोग के सामने एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन नंबर 9 है जो इसी पर आधारित है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9 जो इसी पे आधारित है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपको डिटर्मिनेंट में देखना है कि कौन सा रो में जो है सबसे बड़ा संख्या है, बताइए। पहला रो में आपका बड़ा संख्या है, तो इसको आप लोग जो है देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं। 102 को हम लोग 17 गुना 6 लिख सकते हैं, ठीक। 18 को हम लोग 3 गुना 6 कर देते हैं, और इसको 6 गुना 6, ठीक है। 1 3 4, नहीं इसको रहने दीजिए आप, ठीक है। तो हम लोग क्या कर दिए, 102 को 17 गुना 6, 18 को 3 गुना 6 और 36 को 6 गुना 6, ठीक है। 36 को हम लोग कितना कर दिए, 6 गुना 6। अभी आपको हम कॉमन करने की बात बता रहे थे, कॉमन करने की। किसी एक रो या एक कॉलम में एक ही संख्या से गुना किया हुआ है तो आप उसको कॉमन ले सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए R1, देखिए R1 में एक 6 संख्या है जो तीनों में गुना है, तीनों में है ना, तो हम लोग 6 को कॉमन ले सकते हैं, तो 6 आगे गुना में आ जाएगा, ठीक है। आगे 6 क्या हो जाएगा, गुना में आएगा। गुना में आएगा तो यहाँ पे आपका 17 बचेगा, 3 6। आप तो 6 तो बाहर निकाल लिए, है ना, आप तो 6 तो बाहर कॉमन कर लिए ना। हाँ, कोई भी एक रो या एक कॉलम में एक ही संख्या से गुना किया हुआ है तो आप उसको बाहर गुना में रख के कॉमन कर सकते हैं, ठीक है, कॉमन ले लीजिए। चलिए फिर नीचे जो है वो लिख दीजिए 17 3 6। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि R1 बराबर है R3 के, यहाँ देख रहे हैं ना, R1 बराबर है किसके, R3 के। 17 3 6, 17 3 6 बराबर है। अभी जस्ट बताएं कि कोई भी दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर, उसका मान 0, तो इसका मान 0, तो 6 × 0 0,
तो इस तरह से तुम लोग जो है बना सकते हो। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इसको लिख दीजिए। देखिए P6 आपका छठा प्रॉपर्टी क्या है, तो किसी सारणिक में कह रहा है कि कोई भी एक रो या एक कॉलम, कोई भी एक रो या एक कॉलम में दो अवयवों के साथ जोड़ या घटाव के रूप में रह सकता है। ठीक है, दो अवयवों के साथ क्या हो सकता है, जोड़ या घटाव के रूप में रह सकता है किसी भी एक रो या एक कॉलम में। ठीक है, दो अवयव रह सकता है जोड़ या घटाव के रूप में। तो क्या कह रहा है, तो उसे दो सारणिकों के जोड़ या घटाव के रूप में लिख सकते हैं। तो उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, दो सारणिकों के जोड़ या घटाव के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल डेल्टा x प्लस है y प्लस बी जेड प्लस सी पी क्यू आर एम एन ओ। देखिए, ठीक है, ये है एग्जाम्पल। इसमें ध्यान दीजिए कि कौन सा रो में आपका दो अवयव के साथ जोड़ या घटाव के रूप में लिखा गया। पहला, ये आपका हो सकता है कि कॉलम में भी हो सकता है, C1 C2 C3। ठीक है, आपको पहचानना है कोई भी दो रो या दो कॉलम आपका जो है ना, कोई भी एक रो या एक कॉलम में आपका दो अवयव के साथ जोड़ या घटाव के रूप में रह सकता है। तो उसको हम लोग दो सारणिक के जोड़ घटाव के रूप में लिख सकते हैं। मतलब इसको हम दो सारणिक बनाएंगे। ये एक सारणिक है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखिएगा ध्यान से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे आपको करना क्या है, R1 में चेंज होगा। ठीक है, एक में रहेगा x y z, R2 R3 सेम रखना है, P Q R M N O। जैसे यहाँ पे प्लस है, प्लस तो आपको यहाँ पे प्लस देना है। अगर यहाँ पे बीच में माइनस रहता तो यहाँ पे माइनस देते। ठीक है, और यहाँ पे आपका एक्स वाई जेड जाएगा, यहाँ पे आपको ए बी सी लिखना है, यहाँ पे ए बी सी। ठीक है, R2 R3 आपको सेम रखना है, मतलब पी क्यू आर, फिर R3 में ये रख दीजिए M N O। ठीक है, M N O। R1 में आपका चेंज होगा, चेंज क्या होगा, x y z आपको जो है पहला सारणिक में रखना होगा, a b c आपको दूसरा सारणिक में रखना होगा R1 में, R1 के जगह पे। ठीक है, और R2 R3, देखिए R2 R3 दोनों में सेम रहेगा, जितना इसमें रहेगा उतना ही आपका R2 R3 इधर रहेगा। बस यही करना है। हाँ हाँ, पहले भी रख सकते हैं ए बी सी। आप ए बी सी को इधर लिखें तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एक्स वाई जेड को हम उधर लिखेंगे, दोनों सेम ही रहेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, उसको भी कर ही लो, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए देखिएगा, एग्जाम्पल 10 एक क्वेश्चन है जो प्रॉपर्टी आप लोग को अभी लिखवाए हैं उसी के आधार पर है। ठीक है, तो इसमें आपको ये बताना है कि किस रो में आपका दो अवयव के साथ जुड़ा हुआ है, बताइए। सेकंड ना, चलिए करिए।
तो सेकंड को इसको दो पार्ट में कर दीजिए। ठीक है, R1 R3 सेम रहेगा, R2 को चेंज करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा, ए बी सी, R3 तो सेम रहेगा, प्लस R1 सेम। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 2x 2z XYZ। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, R1 बराबर क्या है, यहाँ पे R1 बराबर R2 ABC, ठीक है। तो इसका मान 0 हो जाएगा ना, दो रो बराबर 0। यहाँ देखिए, अभी आप लोग को हम बताए थे कि किसी भी रो में एक संख्या से गुना किया हुआ है तो उसको कॉमन ले सकते हैं। बताइए कितना कॉमन हो जाएगा इसमें से, 2। R2 में देखिए सब में 2 है तो 2 कॉमन ले लीजिए। तो R1 जैसे वैसे इसमें 2 कॉमन, XYZ। इसमें भी देखिए XYZ। R2 बराबर है किसके, R3 के, 0। इसमें कौन बराबर था, R1 बराबर था R2 के, तो इसका मान 0। तो डेल्टा बराबर, ये तो 0 प्लस 2 इंटू 0, सब 0। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आप लोग को इसलिए दिए हैं कि प्रॉपर्टी समझ में आ जाए। कोई भी एक रो या एक कॉलम में आपका दो अवयव के साथ जुड़ा हुआ है, उसको आप दो पार्ट में कर दीजिए। यहाँ था आपका R2 में था, तो ध्यान यही रखना है कि R2 में चेंज होगा, है ना, R2 में चेंज होगा। R1 और R3, देखिए R1 R3 दोनों में सेम रहेगा। एक में आपका चला गया R2 में ABC और दूसरा में 2x 2/2z, यहाँ से 2 कॉमन कर लिए थे, अभी जस्ट बताया आप लोग को। चलिए, हाँ इसको लिख दीजिए, एक लास्ट प्रॉपर्टी, हाँ लास्ट है। तो लास्ट प्रॉपर्टी आपका है P7। कह रहा है किसी सारणिक में कोई भी एक रो या एक कॉलम को, है ना, किसी एक रो या एक कॉलम को किसी दूसरे रो या कॉलम में गुना करके, है ना, मतलब दूसरा रो और कॉलम लेंगे, उसमें हम कुछ संख्या से गुना करेंगे और पहले जो रो लिए हैं उसमें जोड़ेंगे घटाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो सारणी का मान होगा बराबर रहेगा। मतलब कर सकते हैं हम, ऐसा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो रो को अगर आपको चेंज करना है ना, लिख दीजिए रो को, आप लोग भी लिखते चलिए, रो को परिवर्तित करने के लिए, रो को परिवर्तित करने के लिए, चेंज करने के लिए आपको हम ये लिखवाए थे, RI प्लस माइनस K इंटू RI। ठीक है, दूसरा क्या कर रहा, रखोगे जी, कॉलम को परिवर्तित करने के लिए, ये भी आप लोग को हम बताए थे, CI प्लस माइनस K इंटू CJ। इसको लिख दीजिए, RI मतलब वही सेम लेंगे, फिर प्लस माइनस K मतलब कोई संख्या K रहेगा, 2 3 4 5, उसको हम किसी दूसरे रो में जोड़ेंगे घटाएंगे। ठीक है, गुना करके जोड़ेंगे घटाएंगे तो आपका मान सेम रहेगा। हाँ, CJ मतलब मान लो कि यहाँ पे 1 पहला कॉलम लिए हो, तो तुमको लेना पड़ेगा यहाँ पे दूसरा या तीसरा।
तीसरा कॉलम। ठीक है, यहाँ पे तुम C2 चेंज कर रहे हो तो फिर से तुमको C2 लिखना होगा और फिर यहाँ पे C1 या C3 लेना होगा ऐसे। हाँ हाँ, उसमें भी वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो यहीं तक रहने देते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल कर देते हैं, इसको लिख दिए। ठीक, एक एग्जाम्पल भी इसका बता देता हूँ। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, ठीक है, इसमें हम लोग चेंज कर रहे हैं। देखिए, हम लोग ऐसे कर सकते हैं, C1 चेंज करते हैं। ठीक है, C1 आप अपने मन से कोई भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम करेंगे क्वेश्चन में जो हमको जरूरत पड़ेगा, लेकिन अभी हम फिलहाल जो मन में आता है वो करते हैं। तो C1 हम क्या कर रहे हैं, C1 माइनस कर देते हैं C2, C1 माइनस C2। ठीक है, देखिए कैसे होगा। C1 ये है, C2 ये है। आपको हम पहले भी ये सब चीज़ बताए थे कि पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ घटेगा, तीसरा तीसरे के साथ। तो 1 माइनस 2, हाँ 1 माइनस 2 हो जाएगा, हाँ 0 माइनस 2 है ना। C1 माइनस C2 मतलब C1 लिखिए और C2 में C2 वाला संख्या इसमें घटा दीजिए। ठीक है, 2 5 2 3 6 1, देखिए तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 2 5 2 3 6 1। ठीक है, ये चेंज हो गया। जैसे हम लोग 3.4 में बना रहे थे चेंज करने के लिए, वही है। लेकिन डिटर्मिनेंट में ये है कि तुम जो है रो या कॉलम दोनों के साथ कर सकते हो। एक चेंज आप लोग ये भी कर सकते हैं, जैसे देखिए R1 चेंज करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, ये भी, हाँ तीनों को एक बार जोड़कर हम R1 में लिख सकते हैं। ठीक है, तीनों को जोड़कर हम एक जगह R1 में लिख सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले देखिए R1 में कितना है, -1 2 3, इसको जोड़ देंगे। R2 ये है, R3 ये है, तो R1 का पहला एलिमेंट, R2 का पहला एलिमेंट, R3 का पहला एलिमेंट, सबको जोड़ दीजिए। तो -1 -2, टोटल कितना, -4। फिर दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ 2 + 5 + 2, 5 2 7 2 9, हाँ 6 3 9 1 10। ठीक है, और R2 R3 सेम रहेगा, इसको लिख दीजिए, -1 5 6 -2 2 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ध्यान दिए, R1 में लिखना है, आगे देखना है आपको कि ये चीज़ लिखना कहाँ है, तो R1 में लिखना है। तो R1 में आपको तीनों को जोड़कर लिख देना है। ठीक है, R1 R2 R3, R1 का पहला एलिमेंट, R2 का पहला एलिमेंट, R3 का पहला, जोड़ के यहाँ पे, ठीक है, जोड़ के लिख देना है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे हम R2 लिख देते हैं तो R2 में लिखते, R3 लिखते हैं, R3 यहाँ पे, तो R3 में जोड़ के सबको लिख देते हैं। तो आपको यहाँ पे आगे में देखना है कि क्या है, तो R1 था तो सबको जोड़कर हम R1 में लिख दिए। और भी ढेर सारा चेंज है, तो हम लोग क्वेश्चन जब बनाएंगे तो वहाँ पे चेंज करने के लिए आसान से तुम लोग सीख जाओगे। तो ये था प्रॉपर्टी, इसको आप लोग 1-2 बार और रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए, तो आप लोग का क्वेश्चन बहुत अच्छे तरह से बन जाएगा।